बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट 50,000 रुपीज़ इंटू सऊदी रियाल, रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 48 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ हैं जो कि 50,000 है और इसको हमने कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल के अंदर, जबकि 1 सऊदी रियाल का रेट 48 रुपीज़ है। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं जो कि हमें कन्वर्ट करनी है। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, और ये जो अमाउंट है ये रुपीज़ में है हमारे पास, और ये है 50,000, जबकि उसने रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल दिया है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, यानी SAR जो है वो सऊदी रियाल की करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो इक्वल है पाकिस्तानी 48 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ SAR कि सऊदी रियाल के अंदर पाकिस्तानी 50,000 रुपये कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सऊदी रियाल ये हमें मालूम करने, और ये हम कैसे मालूम करेंगे, पाकिस्तानी जो रुपये हैं वो हैं 50,000, उसको डिवाइड कर देंगे 1 सऊदी रियाल के रेट पर। ठीक है, जब भी हमने पाकिस्तानी करेंसी को किसी और मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो पाकिस्तानी रुपयों की जो वैल्यू होती है उसको उस कंट्री के 1 रुपये की जो वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर दें, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने जो हैं वो दूसरी करेंसी में के कितने बनेंगे। पाकिस्तानी 50,000 रुपये सऊदी रियाल में कितने बनेंगे, तो हम 50,000 को 48 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डिवीजन से पहले हम यहाँ पे देखें तो दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो पहले कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 के टेबल में 24 के साथ जो है वो आ गया 48, और 2 2s are 4, यहाँ 5 हैं, 1 कैरी इधर मूव हुआ 10 हो जाएंगे। 2 5 टाइम 10, 250 टाइम 2 का टेबल 25 टाइम रीड करें तो 50 आ गया, और साथ में ये 3 0 आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब अगेन लास्ट पे इधर 0 है, इधर 24 है, ये अगेन 2 के टेबल से इनकी कटिंग हो जाएगी। तो दोबारा से 2 का टेबल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया 10, 2 5 टाइम 10, और साथ ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, और 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो क्या आ गया 1 2 5 0 ऊपर रह गया, और नीचे रह गया 12। अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं दोनों वैल्यूज़, तो दोबारा इनको 2 के टेबल से कट कर लेंगे। 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया 10, 2 5 टाइम 10, और साथ में ये वाला 0 ऊपर आ गया 6 2 5 0, और 2 6 टाइम 12 नीचे आ गया 6। अगेन 2 के टेबल से इनकी कटिंग हो जाती है। 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया 10, 2 5 टाइम 10, तो क्या आ गया 3 1 2 5 ओवर 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 2 5 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब 1 को ड्रॉप किया, अब 1 को जब ड्रॉप किया है तो अभी भी 3 जो है वो बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 छोटा है, 1 को मज़ीद बड़ा करने के लिए एक और नंबर को ड्रॉप करना होगा। जब 2 नंबर्स को एक साथ ड्रॉप करना हो तो पहले हम ऊपर 0 लगाएंगे, अब हम इस 2 को ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास हो गया 12, तो 3 4 टाइम कितना होता है 12, 12 से 12 माइनस किए 0 आ गया। नेक्स्ट इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब 3 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करें 6 हो जाता है, तो इसलिए 3 1 टाइम 3, अब 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ गया। अब 2 छोटा हो गया 3 से, इसको बड़ा करने के लिए ऊपर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 20 है तो 3 6 टाइम 18, अब इधर से कह लिया 10, 10 से 8 माइनस किया 2, इधर मैंने 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। अब 2 फिर से छोटा हो गया 3 से, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब फिर अगेन 3 6 टाइम 18, फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको बड़ा करने के लिए 0, फिर 3 6 टाइम 18, फिर माइनस करेंगे, इधर से कह लेंगे 10, 10 में से 8 2। तो ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है, इसको डिवाइड करने से आंसर 1041.666। तो अगर हमारे पास सेम नंबर आगे चलता चला जाए, एक ही नंबर रिपीट होता चला जाए,
तो इस 6 की वजह से हम प्रीवियस नंबर को राउंड ऑफ करके 6-7 कर लेंगे। तो इतने जो है वो SAR हमारे पास आ जाएंगे। यानी अगर पाकिस्तानी 50,000 रुपये हों तो सऊदी रियाल में इस रेट के अकॉर्डिंग 1041.67 सऊदी रियाल होंगे। पाकिस्तानी 50,000 रुपयों के सिर्फ सऊदी रियाल इतने बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट 48,000 रुपीज़ इनटू इंडियन रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। और वो है 48,000, जबकि इसको हमने कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में। तो रेट ऑफ 1 इंडियन रुपी जो है, रेट ऑफ 1 INR लिखा जाता है इंडियन रुपी के लिए, और वो इक्वल है 2.03 के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है कि इतने पाकिस्तानी रुपयों को के अंदर अगर हम इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितने इंडियन रुपी हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ INR, नंबर ऑफ इंडियन रुपी, और उसके लिए क्या करेंगे, जो पाकिस्तानी अमाउंट है हमारी 48,000, उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ 1 इंडियन रुपी से, और वो है 2.03। तो अब इसकी डिवीजन से हमें मालूम हो जाएगा कि इतने पाकिस्तानी रुपयों के अंदर हमें कितने इंडियन रुपी मिल सकते हैं। तो अब इसकी डिवीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो नीचे डेसिमल है उसको ख़त्म करेंगे, और उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको विदाउट डेसिमल लिखा, और ऊपर न्यूमरेटर में इसको बगैर पॉइंट के लिखा नीचे, और ऊपर न्यूमरेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1, इसके बाद 2 नंबर हैं तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब 48,000 को इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ये 2 0 भी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। 3 0 ये वाले और 2 0 मल्टीप्लाई से आ जाएंगे, और नीचे क्या है 203। तो अब इन दोनों की हमें डिवीजन फाइंड करेंगे, तो इन दोनों की डिवीजन से हमें मालूम हो जाएगा कि कितने इंडियन रुपी जो है वो बनेंगे अगर पाकिस्तानी रुपयों की जो है वो 48,000 हों। तो अब इसकी डिवीजन फाइंड करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं 48, और उसके आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5, और इसको हमने डिवाइड करना है 203 पे। इनकी यहाँ पे ना किसी टेबल से भी कटिंग नहीं होती, तो इसलिए फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए देखें, हम इधर से फर्स्ट 3 नंबर्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इसलिए हम 3 नंबर्स को लेकर तो इसको डिवाइड करते हैं। 203 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 के टेबल से तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। हमें 480 है, इसके नियरेस्ट चाहिए, तो हम इसको 2 के टेबल से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 203 का टेबल 2 टाइम करते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 0 टाइम्स 0, 2 2 टाइम्स 4। तो 2 के साथ करने से इधर 2 लिखा तो क्या आ गया 406 आ गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इससे 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 6 आ गया 4, इधर मीनिंग 7 रह गए हैं, और 7 माइनस 0 क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 74 छोटा हो गया 20 से, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते। 74 छोटा हो गया 203 से, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से एक 0 उतार लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू होगी है 740। अब 203 का हमें टेबल पढ़ना है कि 740 है, इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 से पढ़ेंगे तो 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, तो हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 203 को। 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, तो इसलिए हम यहाँ भी 3 लिखा, और 3 के साथ क्या आ गया 609, 609। अब इसको माइनस कर लेंगे, इधर से कह लिया 10, 10 माइनस 9 आ गया 1, इधर मीनिंग 3 रह गया क्योंकि 1 के लिए इधर मूव किया था। 3 माइनस 0 जो है वो 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 आ जाएगा 1। अब देखिए ये 131 है, ये 203 है। अब फिर ये वैल्यू छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से एक 0 उतार लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो गया 1310, और यहाँ पे क्या नंबर है 203 है। तो 203 का टेबल हम रीड करेंगे, अगर 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 2 टाइम 14 हो जाएगा, हमें 13 चाहिए, तो 7 के बजाय हम 6 के साथ करेंगे। 6 3 टाइम 18, 8 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 0 टाइम 0, 0 में 1 प्लस किया तो 1, और 6 2 टाइम 12,
तो इसलिए हम 6 के साथ करेंगे। 203 6 टाइम क्या आ जाएगा 1218। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 1 से इधर कैरी मूव किया 10, 10 माइनस 8 आ गया 2, इधर मीनिंग 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 0 से 1 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 1 आ गया 9, इधर से कैरी मूव किया था इसलिए रिमेनिंग 2 रह गया। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। अब 92 फिर 203 से छोटा हो गया, इसको बड़ा करनी अगले 0 को नीचे उतार लेंगे, अब 920 हो गया। अब 203 का हमें टेबल पढ़ना है कि 920 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो 5 से करें तो 5 2 टाइम 10 यानी 1000 आ जाएगा, 1000 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 5 के साथ करने के बजाय 4 के साथ करके देखते हैं। 4 3 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 4 0 टाइम 0 और 1 ऐड कर लेंगे और 4 2 टाइम आ जाएगा 8। तो हम 4 के टेबल से कर लेंगे। 203 4 टाइम आ जाएगा 812। अब इसको माइनस कर लेंगे, इधर से इस 2 से कह लिया 10, 10 माइनस 2 आ जाएगा 8, इधर मीनिंग 1 रह गया, ठीक है, क्योंकि 1 क्या इधर किया है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 और 9 माइनस 8 क्या आ गया 1। अब 108 फिर से 203 से छोटा हो गया है, तो इसको बड़ा करना है डिवाइड करने के लिए आगे, तो अगले वाले 0 को नीचे उतार लेंगे। अब हो गया 1080, ठीक है, और हमारे पास नंबर है 203। तो हम 5 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3 टाइम 15, ये 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 0 टाइम 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1। 5 2 टाइम 10, तो 1015 आ रहा है, इससे छोटा ही आ रहा है। तो इसलिए 203 अगर 6 टाइम पढ़े ना तो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 5 टाइम इसको रीड करेंगे। 203 5 टाइम, इधर 5 लिखेंगे तो क्या आ गया 10 15, 10 15। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 8 से इधर कह लिया 10, 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर से कैरी इधर मूव किया इसलिए यहाँ पर मीनिंग 7 रह गया। 7 माइनस 1 आ गया 6, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। अब 65 फिर से छोटा हो गया 203 से, ठीक है। इसको मज़ीद हमें बड़ा करना है लेकिन आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब क्या नंबर हो गया 650, ठीक है। अब 203 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 812 आता है, बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 609 आता है, ठीक है। 4 टाइम से ये आता है, 3 टाइम से ये आता है, तो 3 से करेंगे जो कि इससे छोटा है। 4 टाइम करने से बड़ा हो जाता है, इसलिए 203 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा और 203 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 609, तो इधर आ गया 609। अब माइनस करेंगे, 5 से इधर कह लिया 10, 10 माइनस 9 क्या आ गया 1, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गए, 4 माइनस 0 आ गया 4। अब 41 फिर से छोटा हो गया 203 से, इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए हम खुद से एक 0 यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं क्योंकि हम ऊपर पॉइंट ले चुके हैं, इसलिए हम खुद से एक 0 ऐड कर सकते हैं। अब 410 हो गया। अब 203 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 609 आता है, बड़ा आता है, और 203 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 406 आता है जो कि इससे छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम 2 से करेंगे इसको, तो आ जाएगा 2 3 टाइम 6, 2 0 टाइम 0, 2 टाइम 406। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से इधर कह लिया, 10 माइनस 6 आ गया 4, ठीक है। इधर हमारे पास रिमेनिंग जो सा है वो नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 माइनस 0 0 और 4 माइनस 4 0। तो पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स तक जो है वो सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, इसलिए ये सिलसिला इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ही आंसर इसका कंसिडर कर लेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो इंडियन रुपीस आगे हैं वो कितने आगे हैं 23645, 23645.32 और साथ हम लिख देंगे INR, यानी अगर 48,000 पाकिस्तानी रुपीस हो और एक इंडियन रुपी की जो रेट है वो 2.03 हो, तो तब 48,000 के पाकिस्तानी पैसों के हमें एवज़ 23,645.32 इंडियन रुपीस मिल सकते हैं।